अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पायरेंट्स, आज जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बात कही थी, हम लोग फॉरेन पॉलिसी का एक पाकिस्तान सीरीज में या पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में फॉरेन पॉलिसी की जो है डायमेंशंस को कवर कर रहे थे, उसकी रिलेशनिंग को कवर कर रहे थे। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई वो एक समरी थी 70 ईयर्स की, कि समहाउ जो है ना उसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें किस किस इनकाउंटर्स में हम कौन कौन सी चीजों में इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो डिटर्मिनेंट्स है वो अफेक्ट रहे, हमेशा इन्फ्लुएंस रहे या डिपेंडेंट रहे, कुछ भी कह सकते हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज नन अदर देन द फेमस कैपिटलिस्ट जाइंट यूएसए, और हमारे उनके साथ 70 सालों में किस तरीके के रिलेशंस रहे हैं। अब ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी मेन वजूहत है। पाकिस्तान अफेयर्स हो गया या करंट अफेयर्स हो गया, दोनों में पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइट फ्रॉम फर्स्ट डेकेड जो है ना हमारे इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस रही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनिंग रही है। एक मिलिट्रीली कह लो, इकोनॉमिकली कह लो, या रीजनल इंटरेस्ट कह लो, हमेशा यूएसए ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा एज अ फ्रंट लाइन स्टेट रखा है। और पाकिस्तान ने भी कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा in giving a favors after bearing so much loss, so much hatred, and so much ditness. So that's why आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनिंग में, दैट इज पाकिस्तान एंड यूएसए रिलेशंस। अब इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस रिलेशन को, पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस को किस में कवर करना है। तो हम सबसे पहले वो चीज कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ये कवर करेंगे कि इसमें रिलेटेड, इस रिलेशनिंग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। वो मैंने कुछ पेपर्स पे जॉट डाउन किए हुए ईयर वाइज के। इस साल में करंट अफेयर्स में आया था, इस साल में पाकिस्तान अफेयर्स में आया था। वो भी हम इंशाल्लाह हम आपको सॉफ्ट कॉपी में भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, या मैं उसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहां से भी टैली कर लीजिएगा। या मैं उसकी जो इमेज है, जो मैंने राइटअप लिखा हुआ है, उसकी जो इमेज है वो भी मैं आप तक कन्वे कर लूंगा। तो इंशाल्लाह 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 वो भी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहले मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, फिर उसके जो है ना मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके रेफरेंसेस बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज, कौन कौन से डिप्लोमैट्स, कौन कौन से जो हमारे प्रीमियर लीडरशिप है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है, वो मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके दूंगा। तीसरा, मैं आपको फिर इसमें क्वेश्चंस टैली करके दूंगा कि सीएसएस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। फिर हिस्ट्री में जो चीजें रही हैं, हम उसका एक डिप्लोमेटिकली अगर हम वे फॉरवर्ड निकाले, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम नाजरीन शुरू करते हैं। आई विल शिफ्ट माई सेल्फ टू द ब्लैक बोर्ड, टू द व्हाइट बोर्ड। तो काइंडली आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले जो है ना हम लोग इस चीज को अगर हम लोग मद्देनजर रखें, तो हमें पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है विद द प्राइम कंट्रीज, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनको उन रिसोर्सेज से स्टडी करना चाहिए जिनकी अपनी कोई ऑथेंटिसिटी हो, अपनी उनकी कोई स्टैंडिंग हो। हमें उनके ऊपर जो है ना रिलाय नहीं करना चाहिए। हमें जो है ना मतलब गाइडेंस के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, जो पर्टिकुलरली आपको लिमिटेड उसमें टाइमिंग्स में दे, जो लिमिटेड नॉलेज दे, ना ही आपको प्रोज एंड कॉन्स उसमें डाइव डीप नहीं करवाए। एक बात याद रखनी है आपने, जिस भी क्वेश्चंस को, जिस भी टॉपिक को आपने डील करना है, उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है, उसके एनालिसिस जनरेट करने, उसके एलैबोरेशन, उसके वैल्यूएशन, उसकी कमेंट्री करनी है, ताकि अगर आपके पास अनसीन स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डील कर सको। क्यों? क्योंकि डेविल जो है ना वो इन द डिटेल होता है, वो कभी भी आपको टू द पॉइंट स्टडी में कभी भी नहीं मिलता। तो मैं पहले, सबसे पहले रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं। इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के जो बुक्स के जो कवर पेजेस हैं, उसके मैं इंशाल्लाह पिक्चर्स भी लगा दूंगा। सबसे पहले अगर आपने इस रिलेशन को कवर करना है तो आपने पढ़ना है अब्दुल सत्तार। फैक्ट फाइंडिंग के लिए, पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी की फैक्ट फाइंडिंग के लिए बेहतरीन किताब है ये। टू द पॉइंट, कंसाइज एंड वेरी इलाबोरेटिव। और खुद
जो अब्दुल सत्तार साहब है वो पाकिस्तान के ऑफिशियली डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी उसके अंदर शेयर किया है। एंड वेरी नाइस बुक, एक डिटेल स्टडी है। दूसरा, अगर आपने रिलेशनिंग कवर करनी है तो आप लॉरेंस जेरिन पढ़ सकते हैं। ये भी रिकमेंडेड किताब है सीएसएस के हिसाब से, बेहतरीन किताब है। तीसरा, अच्छा, ये सारी नहीं पढ़नी, इसमें से आपने कोई एक किताब उठानी है, उसमें आपने डिटेल स्टडी करनी है। अगर आप सारी पढ़ोगे तो आप तो एक ही टॉपिक में ही आपने मतलब जो है ना टाइम निकाल लेना है। तो काइंडली आपने कोशिश ये करनी है कि इन रिसोर्सेज में से कोई भी एक अच्छा किताब उठा लो, उससे से नोट टेकिंग कर ली और उसी से आप अपने शॉर्ट लिस्ट कर लो चीजें। तीसरा, क्रिस्टोफर जेफरलेट, पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स। चौथा, आप थोड़ी रेफरेंसिंग के लिए स्टीफन कोइन भी पढ़ सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये जो चार रेफरेंसेस हैं, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ऑथेंटिकेटेड, फुली प्रूव्ड और फुली जो है ना रिलायबल सोर्स है ये। तो इसमें से आप कोई भी एक किताब उठा ले, जैसे अब्दुल सत्तार साहब की फॉरेन पॉलिसी है, इसकी लॉरेंस जेरिन की एनालिसिस है, इसी तरीके से क्रिस्टोफर जेफरेट पाकिस्तान एट क्रॉस रोड्स, और इसी तरीके से स्टीफन कोहेन की है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये चारों किताबें रिकमेंडेड है। जो सीएसएस सिलेबस के अंदर नीचे जो एक बॉक्स दिया होता है, दैट इज यू नो दीज सोर्सेज हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट रिसोर्स। तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि खुद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने इन चीजों को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है। तो सबसे पहले आपके रेफरेंसेस इसमें क्लियर हो गए। दूसरा, मैं आपको इसका बताता हूं कि इसमें आप हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, नहीं, पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक कुछ चीजें जो है ना जॉट डाउन की हुई है, तो मैं ना आपको जरा वो पढ़ के भी बता देता हूँ। और अगर आपको जो है ना मतलब नहीं समझ आए, तो मैं इंशाल्लाह इसका पेज भी सॉफ्ट कॉपी में अपनी वीडियो में एडिट कर दूंगा, और इंशाल्लाह इसका मैं लिंक भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं जो है इंशाल्लाह इसको जो है ना बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट करूं। लेकिन अब कुछ चीजें जो है ना टाइम की भी हमारे पास लिमिटेशन है, और कुछ और भी कमिटमेंट्स होती है, तो इस वजह से जो है ना चीजें जो है उस तरीके से आपकी तरफ मतलब जो है ना हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे। लेकिन वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिकेटेड एंड रिलायबल नॉलेज विद रिलायबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले 2000 मतलब जो है ना 22-20 में करंट अफेयर्स में एक सवाल आया था, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक कंटूर्स of India-US evolving partnership and how will it impact Pakistan, US and Pakistan-China relations। 2020 में करंट अफेयर्स में सवाल आ चुका है। फिर इसके बाद एक सवाल आया था पाकिस्तान अफेयर्स में, हाउ हैज द पैटर्न क्लाइंट डायनामिक शेप्ड पाकिस्तान यूएस रिलेशन सिंस फॉर्मर इंसेप्शन। फॉर्मर हमेशा जो है ना दूसरों का जो है ना मतलब वर्ड यूज किया जाता है। यूएस पाकिस्तान अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जो पाकिस्तान आखिर में वर्ड आया है उसको हम फॉर्मर कहते हैं। तीसरा सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आया है, द इम्पैक्ट ऑफ वर्क ज्वाइनिंग यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओवर द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द रीजन ओवर द इंडियन ओशन। अब इसमें जो एक इंडिया और यूएस की डिफेंस अलायंस थी, और इसकी इन दोनों की अलायंस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन ओशन पे, उसको पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से दिखाना था। मैं इन सब में से एक क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि मैं एक क्वेश्चन की आउटलाइन और आपके साथ वो डिस्कस भी कर लूंगी, हाउ टू अटेम्प्ट question of foreign policy and how to deal with these kind of questions in which पाकिस्तान का मेन फॉरेन पॉलिसी की रेफरेंसेस आए, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल जो एक प्रॉपर रिलेशनिंग है, उस तरीके को हम किस चीज के जो है उसमें हम उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक और जो है ना मतलब एक और भी क्वेश्चन आया था, वो ये था कि what are the biggest challenges fostering trust and cooperation between Pakistani public and the US government, and how can these challenges be addressed। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली एक साल छोड़ के दूसरे साल या कंटिन्यूअसली एवरी ईयर वो चीजें जो है ना मतलब आपको बार बार रिपीटेडली वो पूछता रहता है। तो आप इस रिलेशनिंग की इंपॉर्टेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है आप लोगों को इसकी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे डील हो गए, इंशाल्लाह मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी लगा दूंगा।
तो इंशाल्लाह आपको भी रेफरेंसेस के तौर पे ये मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन के साथ जो है ना हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा डील करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीजें आपको डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन एक समरी बता दी थी कि किस तरीके से जो है ना मतलब हमारे एक निजाम रहे हैं यूएसए के साथ। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डेकेड जो है ना हमारा एक यूएसए के साथ जो है ना प्रॉपर एक क्लाइंट वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन अलायंस वाला रिश्ता रहा है। सीटो हो गया उसमें, सेंटो हो गया उसमें, बायलैटरल हो गया उसमें, और उसमें म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी और एग्रीमेंट हो गया उसमें। फर्स्ट डेकेड उन्होंने हमें इकोनॉमिकली मिलिट्रली, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली अंडर थ्रेट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे साथ डिफेंस और इकोनॉमिक अलायंसेस बना ली। सेकेंड डेकेड में हम जब देखते हैं तो 1965 की वॉर में यूएसए ने हमारे साथ एक अच्छी रिलेशनिंग नहीं रखी, हमें रेस्क्यू नहीं किया फ्रॉम द बर्डन ऑफ डिफेंस थ्रेट्स, from the continuous and perpetual threats of Indian country एंड अफगानिस्तान। हमें कंटिन्यूसली वहां से थ्रेट था, लेकिन वो हमें इंडिया के जब भी थ्रेट में आता है या फिर कोई भी वॉर होती तो हमें रेस्क्यू नहीं कर पाता। तो सेकंड डेकेड में जो हमारे रिलेशन थे वो अंडर स्ट्रेन थे। नाइनटीन 1971 की वॉर में भी हमारे को मतलब हमारे कंट्री को यूएसए ने पर्टिकुलरली रेस्क्यू नहीं किया। दैट इज वाई हमारे जो उनके साथ जो रिलेशन थे वो और ज्यादा वर्स्ट पेज पे चले गए। उसके बाद जब व्यास साहब आते हैं तो 1979 में, अच्छा मैं ये चीजें जो है ऊपर ऊपर से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इनके अंदर जो है ना मतलब जो करंट डायनामिक्स है या जो हिस्ट्री के साथ जो डायनामिक्स है उसको कनेक्ट करूंगा। जब उसको कनेक्ट करूंगा तो इंशाल्लाह वो सारी चीजें जो है ना आपको एक क्लाइंटलिस्टिक जो एक रिलेशन रहा है हमारा उनके साथ, तो ये जो है ना मतलब वो आपको पूरी इसकी समझ आ जाएगी। 1979 में, अच्छा ये बात समझनी है आपने एक मिनट कि अलायंसेस में उनका इंटरेस्ट था, दे स्क्रैच आवर बैक। 1965 में हमारा इंटरेस्ट था, दे डिड नॉट serve our interest. This did not accommodate our problems. They did not rescue us from the problem of Indian territory, despite the fact कि हमारी उनके साथ एक डिफेंस ट्रीटी थी, हमारे उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, हमारे उनके साथ डिफरेंट मुआहदे थे, लेकिन उनके बावजूद भी अगेंस्ट जो एनिमी था वो उनके लार्जर इंटरेस्ट पे फॉल कर रहा था। इसकी वजह से हमें उन्होंने 1965 में रेस्क्यू नहीं किया। और सेम इज द केस विद द 1971 जब हमारी बर्थ ऑफ बांग्लादेश के टाइम पे हमारा जब उनके साथ इनकाउंटर हुआ तो इंडिया एंड रशिया की ट्रीटी की वजह से ऑलरेडी वो वहां पे वॉरशिप्स वहां पे वेट कर रही थी बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से दोबारा एक बार फिर जो है ना उन्होंने हमारे हमारे हमें जो है ना मतलब हमें डिफेंस जो है ना वो इतने अकोमोडेशन नहीं दी जिसकी वजह से हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाते उनको प्रोटेक्ट कर पाते, जिसकी वजह से जो है ना मतलब हमें एक वीकेंड रिलेशन बन गया यूएसए के साथ। क्यों? क्योंकि उस वक्त भुट्टो साहब वाज इन प्रीमियर लीडरशिप और भुट्टो साहब वाज ऑफ अ स्ट्रांग व्यू पॉइंट के जब भी हमें यूएसए की जरूरत पड़ती है दे डिड नॉट कम एट आवर इंटरेस्ट एट आवर जो है प्रॉब्लम्स, बट व्हेन यूएसए नीड्स अस हम उसकी हमेशा जो है ना मतलब प्रोटोकॉल्स में खड़े होते हैं, हम उनके हमेशा इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं, हम हमेशा उनको प्रोटोकॉल्स में जो है ना मतलब जो 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 उनकी डिमांड्स होती है हम उनको एज अ फ्रंट लाइन स्टेट उनको जो है ना मतलब सर्व करते हैं। बट व्हेन वी नीड इट हमारे साथ उन्होंने एक अलायंस वाला रिश्ता नहीं बनाया हुआ, हमारे साथ उन्होंने एक क्लाइंटलिस्टिक रिलेशन बनाया हुआ है या पैटर्न वाला रिलेशन बनाया हुआ है। आई रिपीट, क्लाइंटलिस्टिक या एक पैटर्न वाला रिश्ता, मतलब इट्स नॉट क्वाइट प्रो क्यू, इट्स ऑलवेज वन साइडेड। तो ये सीन है। अच्छा 1979 में अफगान इन्वेजन होती है बाय द रशियंस। एक चीज याद रखने नाजरीन, जब पहली वॉर होती है जिसको हम अफगान जिहाद वॉर कहते हैं उसमें जिमी कार्टर साहब ने मतलब जो है ना हमें एक ऑफर दी जो हमें पसंद नहीं आई, फिर रोनाल्ड रीगन साहब आए, उन्होंने हमारे जो है ना प्रोटोकॉल्स को समझा, उन्होंने हमें हम जितनी डिमांड कर रहे थे
वो हमें डिमांड फुलफिल करके दी, और हमें ये एक निज़ाम रखा गया कि हम लोग सेमिनरीज में जिहादियों को ट्रेन करें अगेंस्ट रशियन सोल्जर्स। तो हमने जो है ना सेमिनरीज बनाई, हमने उनको ट्रेन किया, हमने उनको अमेरिकन इंटरेस्ट को अफगान सॉइल पे फुलफिल किया, जिसकी वजह से रशिया फेस्ड एंड कन्फ्रंट डिफीट, और 1988 में उसको वहां से निकलना पड़ा। रशियन सोवियत जब हम देखते हैं सोवियत यूनियन जब क्रम्बल हुई, तब जो है 1988 तक रशिया कोलैप्स होती है। फिर जो हमें चीज देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर सैंक्शंस। डेमोक्रेटिक सैंक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियर सैंक्शंस क्या होती है? अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, प्रेसलर अमेंडमेंट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक चीज बताई थी, प्रेसलर अमेंडमेंट। अमेरिकन ने ये एक अमेंडमेंट बनाई थी कि जो कंट्री न्यूक्लियर इनरिचमेंट में इन्वॉल्व है, अमेरिका उसको ऐड नहीं देगा। दैट वाज अ प्रेसलर अमेंडमेंट। अमेरिका उसकी मतलब रेस्क्यू नहीं करेगा उसको, उसको किसी प्रॉब्लम में भी जो है ना वो साथ नहीं देगा। दैट वाज द मेन पोस्टुलेट ऑफ प्रेसलर अमेंडमेंट। लेकिन अफगान जिहाद वॉर पे उन्होंने इस अमेंडमेंट को वेव ऑफ कर दिया। फॉर द टाइम में उन्होंने को इग्नोर कर दिया क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे। आफ्टर 1988 उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसको हम कहते हैं सीटीबीटी। इसका मतलब है काउंटर टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक कोई कंट्री भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया। फिर एक और ट्री बनाई इन्होंने, एफएमसीटी। अच्छा, अनादर एक ये चीज याद रखना, ये जितनी भी ट्रीटी बनी थी ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक डिपार्टमेंट है जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट को या एटॉमिक न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जो है ना वो इवेल्युएट करता है, उसकी इनरिचमेंट को जो है ना मतलब वो रेस्पॉन्स और सर्वे करता है। तो इस इंस्टीट्यूशन के तहत एक ट्रीटी बनाई गई, और ट्रीटी के तहत जो है ना न्यूक्लियर सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए कि हम लोग न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं, अगर हम मतलब जो है ना उसके तहत जो है ना हमें मतलब वो चीज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट सर्व हो चुके थे, अब वो हमें इस चीज से जो है ना मतलब प्रेशराइज कर रहा था। डेमोक्रेटिक भी समहाउ जो है ना वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे थे। तो 1990s का जो डेकेड था वो हमें कंप्लीटली इस सैंक्शन का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो 1996 में अफगान तालिबान जो है ना अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं। अब तालिबान कौन है? तालिबान वो लोग थे जो लेफ्ट ओवर्स थे, स्लाइटली डैमेज्ड लोग थे, जो वॉर्स में अपने आप को वूंड कर लेते थे, या वूंडेड लोग होते थे, जिन्हों को मतलब जिन्हों का कोई भी मतलब जो है ना कोई ऑर्गन वो खराब हो जाता था तो उनको जो है ना मतलब मदरसों में भेज दिया जाता था। उन मदरसों ने आपस में एक जमात बनाई जिसको तालिबान कहा जाता था। तालिबान ने 1996 में ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू ट्राइबल प्रॉब्लम्स, या जो भी उनके वार लॉर्ड्स थे वो मतलब जुल्म करते थे, तो कुछ लोगों ने तालिबान को जो है ना जमा किया और इनको अपना एक लीडर बनाया। और फिर 1996 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई जो कि पाकिस्तान की तरफ से रिकॉग्नाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया। इनकी वजह से 2001 में ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुई। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में GWOT। जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बुश, जो कि उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रॉपर जो है ना मतलब एक स्टेटमेंट पास की पाकिस्तान की जो है ना मतलब एक प्रीमियर लीडरशिप को क्वेश्चन किया कि आइदर यू आर विद अस और विदाउट अस। तो उन्होंने प्रॉपरली जो है ना मतलब एक एक्सट्रीमिज्म को, कंजर्वेटिविज्म को, या जो एक पाकिस्तान का जो इस्लामिक फोबिक नोशन बन चुका था कि यू सपोर्ट एक्सट्रीमिस्ट नोशन, तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया इनलाइटेंड मॉडरेशन का। नाज़रीन, अगर आपने ये चीजें देख ली हो तो मैं इस चीज पे जो है ना थोड़ा सा जाऊंगा। डस्टर